10 मुहर्रमुल हराम का दिन इस्लामी तारीख में, बल्कि ये कहा जाए कि दुनिया की तारीख में एक बड़ा हिस्टोरिकल, बड़ा तारीखी दिन है। ये एक ऐसा दिन है कि जिस दिन इतने बड़े बड़े वाक़यात हुए हैं कि मैं नहीं समझता कि किसी और तारीख को, पर्टिकुलर डे को, किसी खास दिन इतने बड़े बड़े वाक़यात किसी और दिन हुए हों। यकीनन हम आशिकाने सहाबा और अहले बैत इस दिन को इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन और उनके रुफ़का के साथ जो जुल्म की दास्तान हुई करबला के मैदान में, उस बिना पर उसे याद रखते हैं। मगर इसके अलावा भी इस दिन बहुत बड़े बड़े वाक़यात हुए। अगर मैं ये कहूँ कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक जितने बड़े वाक़यात 10 मुहर्रम को हुए हैं, शायद किसी और दिन नहीं हुए। आइए मैं अब उसको कुछ थोड़ा सा आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ, आपके सामने बयान करता हूँ, आपको अंदाज़ा हो कि ये कितना मुबारक दिन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हम सब आदमी कहलाते हैं ना। आदमी क्यों कहलाते हैं? हज़रत आदम की औलाद होने की वजह से। हज़रत आदम की पैदाइश कब हुई? यानी जब जब से बनी नौ इंसान का सिलसिला शुरू हुआ, वो हज़रत आदम से शुरू हुआ। तो हज़रत आदम की पैदाइश का जो दिन था वो 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। द बर्थ डे ऑफ सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम, वो क्या थी? वो 10 मुहर्रमुल हराम। हज़रत आदम को जो जन्नत में दाखिल किया गया वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का एक और बड़ा अहम दिन था कि जब आपकी तौबा कबूल की गई। तो हज़रत आदम की तौबा के कबूल होने वाला दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा, आगे चलते हैं। हम कहते हैं जनाब, दुनिया में कौन सी चीज़ कब बनी, बड़ी बात होती है उस पर, इन्वेंशंस पर बात होती है, ईजादात पर बात होती है। कायनात की अहम तरीन चीज़ें, ज़मीन, आसमान, सूरज, चांद, सितारे, अच्छा फिर अर्श, कुर्सी, जन्नत, ये सब के सब जो बनाए गए, ये 10 मुहर्रमुल हराम को ही बनाए गए। आप सोचिए कितना अहम दिन है। अच्छा, और आगे चलते हैं। हजरत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलाम, ये खलीलुल्लाह हैं और अपने बाद तमाम नबियों के वालिद हैं, क्योंकि आप ही की नस्ल से बाद में उसके बाद सारे अंबिया गुजरे। हजरत इब्राहीम का यौम विलादत भी, उनकी पैदाइश का दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम है। अच्छा, फिर हजरत इब्राहीम के साथ एक वाकया हुआ था कि जब आपको आग में डाला जा रहा था और आपके लिए उस आग को गुलजार बना दिया गया, ये जो आग गुलजार में तब्दील हुई ना, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह है। आपकी जिंदगी का वो तारीखी दिन जबकि बहुत तकलीफ दी फिरौन के लोगों ने और फिरौन ने, मगर आपको और आपकी कौम को नजात कैसे मिली थी कि दरियाए नील से आप तो निकल गए, दरिया ने रास्ता दे दिया, मगर फिरौन अपने साथियों के साथ दरियाए नील में गर्क हुआ। ये जो फिरौन से नजात मिली, फिरौन गर्क हुआ, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। और आगे चलते हैं। हजरत ईसा रूहुल्लाह अला नबीना अलैहिस्सलाम, उनकी पैदाइश का दिन भी, डेट ऑफ बर्थ 10 मुहर्रमुल हराम। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जो आसमानों पर उठाया गया, ये दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम। इसी तरह हजरत नूह अलैहिस्सलाम, तूफान नूह आपने सुना होगा कि जब सारी दुनिया में पानी था, कोई बचा नहीं, सिर्फ एक कश्ती थी जिसमें 80 के करीब लोग थे, बाकी सारी दुनिया के लोग डूब गए थे। वो कश्ती घूमती रही और जब जाकर कोहे जूदी पर जाकर किनारे लगी, तो वो दिन भी आशूरे का दिन यानी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी बादशाहत मिली, आसमानों, जमीन और जनाब हवाओं पर और जानवरों पर और पता नहीं कितनी चीजों पर आपको हुकूमत मिली, इतनी बड़ी बादशाहत। मगर आपको जो ये मुल्क अजीम अता किया गया, ये भी दिन था 10 मुहर्रमुल हराम का। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की जिंदगी में एक बड़ा अजीब वाकया हुआ कि आप मछली ने आपको निगल लिया और मछली के पेट में उन्होंने अल्लाह को पुकारा था। क्या दुआ की थी? ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। ये आयत करीमा याद रखो मेरे प्यारे इस्लामी भाई। उलमा फरमाते, बंदा कितनी बड़ी मुश्किल में क्यों ना हो, अपने रब को दिल से पुकारे, वो रब जो हजरत यूनुस को मछली के पेट से बाहर निकाल सकता है, वो तुम्हें भी गमों की दुनिया से बाहर निकाल देगा। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जो मछली के पेट से बाहर आए हैं, वो दिन कौन सा था? वो दिन भी आशूरे का दिन था, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम। अच्छा, फिर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, उनकी बीनाई, उनकी जो
देखने की ताकत थी, उनकी आई साइट जो थी वो कमजोर हो गई थी, ज़ौफ आ गया था। अल्लाह ने उस बीनाई के ज़ौफ को, उस बीनाई की कमजोरी को जो दूर किया, वो जो दिन था वो भी 10 मुहर्रमुल हराम का था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक अजीब दिन कि जब आपको गहरे कुएं में डाल दिया गया, उस कुएं से जिस दिन आपको निकाला गया, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर बड़ी बड़ी तकलीफें आई। सब्र अय्यूब तो मशहूर है ना, मगर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की उस तकलीफ को, उस बीमारी को जिस दिन दूर किया गया, वो दिन भी यही 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। आसमान से सबसे पहली बारिश, ये जो बारिश है ना, ये मेरी और आपकी जिंदगी का सबब है। इस पानी से ही तो हम यूं समझे कि हमारी लाइफ लाइन है। मगर ये आसमान से जो पहली बारिश आई, वो दिन भी 10 मुहर्रमुल हराम का दिन था। ये वो दिन है कि पिछली उम्मतों में जिसका रोजा बड़ा मशहूर था, बल्कि कुछ रिवायत ऐसी भी मिलती हैं कि रमजान का रोजा फर्ज होने से पहले आशूरे का रोजा फर्ज था, फिर मनसूख कर दिया गया, फिर रमजान का रोजे फर्ज हुए। ये इतना मुबारक दिन है। और उसके अलावा जब ये तकरीबन मैंने आपको कमोबेश 24 वाकया, 24 बातें बताई जो आशूरे से मुताल्लिक हैं, और फिर 25वां वाकया वो है कि इमाम आली मकाम, इमाम अर्श मकाम, इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु और उनके रुफका को भूखा प्यासा करबला के मैदान में शहीद किया गया। अब जरा सोचिए ये दिन कैसा है, ये कितना तारीखी दिन है। आज के दिन में पता है हमें दुआ कैसे मांगनी है अल्लाह की बारगाह में, इल्तिजा कैसे करनी है कि अल्लाह तूने आज के दिन हजरत आदम की तौबा को कबूल किया है, अल्लाह मेरी तौबा भी कबूल फरमा ले, मुझे भी सच्ची तौबा अता फरमा। ऐ हजरत यूसुफ को अंधेरे कुएं से निकालने वाले, मुझे भी गुनाहों की जुल्मत से निकाल कर नेकियों के नूर में दाखिल फरमा दे। ऐ हजरत यूनुस को मछली के पेट से निजात देने वाले, अल्लाह मुझे भी गमों की और मुसीबतों की तकलीफ से बाहर निकाल दे। ऐ रब, जो तूने आशूरा के दिन हजरत मूसा को और उनके रुफका को दरियाए नील में रास्ता अता किया, अल्लाह मुझे भी नेकी के रास्ते पे चला दे, मुझे भी गुनाहों के समुंदर से पार लगा दे और मेरी भी कश्ती जो है वो किनारे लग जाए। ऐ रब्बे करीम, जो तूने हजरत नूह की कश्ती को आशूरा के दिन किनारे लगा दिया, अल्लाह हमारी कश्ती भी किनारे लगा दे, हमारा सफर भी जो है वो खैर से आफियत से पूरा हो जाए और दुनिया से जाए तो ईमान सलामत लेकर इस दुनिया से अपनी कब्र में जाए। तो आज तो मांगने का दिन है, आज तो करम नवाजी का दिन है। इमाम हुसैन और उनके रुफका का वसीला पेश करके, शहदाए करबला की बात करके अल्लाह की बारगाह में इल्तिजा करें कि अल्लाह उन कुर्बानियों का वास्ता हमें भी अपने दीन की खातिर कबूल फरमा ले, हमें भी मुखलिस मुबल्लिग बना दे। अल्लाह हमसे भी कोई ऐसी खिदमत ले ले कि हम भी तेरे दीन की खातिर कुछ ऐसा कर जाएं कि जब कयामत के दिन इमाम हुसैन से मुलाकात हो तो हम भी अर्ज कर सकें कि हुजूर अपने हिस्से का चराग जला कर आया हूँ, मैं भी आपके नाना जान के दीन की कोई खिदमत करके आया हूँ। सोचो मेरे प्यारे इस्लामी, इतना मुबारक। तो एक तो मैंने बताना था कि आशूरा का दिन कितना मुबारक दिन है, इबादत में, दुआओं में, इल्तिजाओं में और इन अजीम वाकयात की यादों में गुजारे।